हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपकी कि आप देख रहे होंगे अभी वर्तमान में हमारे देश में हो या हमारे राज्य में आप सब इस चीज का सामना कर रहे होंगे। जैसा हमारे पास आ रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं न्यूज में, तो वैकेंसी का किल्लत है। हर लोग बस तैयारी किए जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब सरकार हमें अच्छी भर्ती देंगे, ताकि मैं अच्छे से तैयारी करके अच्छे जॉब ले सकूं। बहुत लोग तो तैयारी भी वैकेंसी देख के करते हैं। इसी सिलसिले में हम सोचे ठीक है, जो कुछ पढ़ रहे होंगे उनके लिए एक अच्छा खबर है जो आप सबों के बीच लाऊं, ताकि आप वो देख के तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप सभी जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लोग हैं, जो शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उन सभी के लिए, और जो बीएड नहीं किए हैं या सीटे ये आपका डीएलएड बीएड आप जान रहे होंगे कि आप अगर किए रहे होते हैं तो ही आपको शिक्षक बनने का मौका मिलता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सीटेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप डीएलएड या बीएड पास रहे, है ना। आप अपीयरिंग में भी इसको भर सकते हैं और इसे क्वालिफाई करके रह सकते हैं, ताकि आपका आने वाला टाइम में समय बचा रहे, है ना। तो आप सबों के लिए आप फटाफट देखिए, आप नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक से तैयारी करिए और आराम से आप अपीयरिंग में ही अगर आप पास कर लेते हैं तो जैसे आपका बीएड या डीएलएड कंप्लीट होता है, उसके बाद आप आराम से सीधा वैकेंसी पे फोकस करते हैं और सीधा आप सिलेक्शन लेते हैं। और अगर अभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये समय आपका पढ़ने में चला जाता है, और उसके बाद बाकी समय जो बचा रहता है, जब आप सीट ये डीएलएड और बीएड पास करके जाते हैं वैकेंसी के लिए, जब वैकेंसी सामने होता है तो कई बार और कई साथियों को देखने को मिला है हमें कि वो भर नहीं पाए फॉर्म, क्योंकि वो स्टेट क्वालिफाई नहीं थे। तो स्टेट थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा है। आप अगर थोड़ा सा मॉडरेट होके फोकस करके इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो वो काफ़ी ईजी है ना। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आपको आगे सब कुछ बताने वाले हैं कि कब फॉर्म भरा रही है और कब आपको फॉर्म भरना चाहिए और आपको किस और पढ़ाई करना चाहिए, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं आयोग का नोटिफिकेशन जो आज उन्होंने जारी किया है। नोटिफिकेशन अब देखिए, सीबीएसई सीटेट सितंबर 2026। आप उसका ई नंबर आप जान रहे होंगे, जिससे ज़्यादा कुछ हम लोग को मतलब नहीं होता है। जब वैकेंसी में प्रॉब्लम होती है, जब हम केस कर रहे होते हैं, तो ये सब का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एफ नंबर अभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी ये जो जानने वाली बात है वो है आपका, देखिए फॉर्म भरने का तिथि। फॉर्म भरने का तिथि 11 तारीख से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा और ये जो है 10 तारीख तक फॉर्म भराना कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट डेट 10 तारीख 10/6 को है ना। मतलब 11 मई से 10 जून तक आपके पास समय है फॉर्म भरने का। इस बीच आप फॉर्म भर पाएंगे, है ना। तो हम मैं यही बोलूंगा, अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप स्टार्टिंग में ही भर लीजिए। 10 से 20 के बीच में ही आप इधर ही इसी मंथ मई में ही कंप्लीट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, और इसी बीच आप कंप्लीट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि भीड़ बढ़ने से साइबर प्रॉब्लम होने लगता है, लोडेड ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक से फॉर्म भरा नहीं पाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फॉर्म भरने गए और फॉर्म ही नहीं अब फिल हो पा रहा है, और बाद में दिक्कत होता है, वो भर भी नहीं पाते हैं। एक अच्छा खासा मौका जो हाथ से चला जाता है। फिर एक 6 महीना या साल भर अगर रेगुलर रहा तो 6 महीने बाद आप जानते हैं दोबारा से भर्ती आती है, और अगर नहीं तो फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको, जिस कारण से आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप प्रेशर में रहेंगे, दूसरा एग्जाम का भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब छोटी मोटी गलती आपको नहीं करना है। समय से पहले समय रहता है, आपको फॉर्म भर लेना है ना। तो आप जून तक फॉर्म भरने का डेट है, 10 जून तक आप फॉर्म भर लीजिए। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है ये एग्जाम का। इसका परीक्षा का संभावित तिथि अभी जो जारी रखी है आयोग ने, वो है 6 सितंबर को एग्जाम होना है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 5 सितंबर को भी हो सकता है, 5 सितंबर को भी परीक्षा हो सकता है, 5 या 6। तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है, क्योंकि वैसा कुछ रहता तो आयोग खुद से ये इस टाइप का नोटिफिकेशन लाता, वो 6 ही क्यों लाता, है ना। ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है कि वो 5 को भी एग्जाम ले लेगी। हालांकि उसका अपना मर्जी, जब तक देखेंगे
फिलहाल जो नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख रखा है, मुझे वही डेट को लेके चलना है। तो यही था सबसे बड़ी जानकारी इसका कि फॉर्म भरने का टाइम आपका आ गया है। आप सीटेट में फटाफट फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी को लेके मैं स्पष्ट वीडियो एक ठो लाऊँगा, है ना? अभी नोटिफिकेशन आ गया था तो जल्दी-जल्दी में मुझे ये वीडियो लाना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपना ड्यूटी करना होता है। आप सब जानते हैं कि मैं टिकट कलेक्टर हूँ, मुझे वहाँ भी ड्यूटी देखना होता है और आप सबों के बीच इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाना रहता है। तो क्योंकि मुझे अभी ड्यूटी करना होता है, तो मैं ड्यूटी को देखते हुए ही समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ठीक से ध्यान दें, पढ़ाई करें, ताकि मेरा मेहनत थोड़ा सार्थक हो और मुझे भी अच्छा लगे, है ना? समस्या जीवन में आता रहेगा, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसको अच्छे तरह से हैंडल कर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आपको जीवन की कला सीखना है, जीवन में कैसे